नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक लाइन का है, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था हमने, वैसे ही है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल क्या कर सकते हैं हम, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण देखें, तो उदाहरण में अगर हम देखें तो एक तो स्टार्टिंग में हमने किया कि दो वस्तुएं ली थी ए और बी, उन दोनों को आपस में हमने क्या कराया था, घर्षण। तो घर्षण कराने पर ऐसा क्या हुआ था कि आवेशित हो गई थी, जबकि बात कह रहा है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। वास्तव में क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो कि इसके पास 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उदासीन है दोनों, क्योंकि जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है, तो उदासीन हो गए। सही है। अब घर्षण कराने से क्या हुआ, सपोज इसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास, मान कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 5। तो इसके पास क्या बचा भाई, प्रोटॉन तो गए नहीं थे तो वो तो अभी हैं, इलेक्ट्रॉन रह गए 10। इसके पास पहुंचे तो 12 प्रोटॉन तो वही है, 5 12 17 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, बढ़ गए इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, इसके पास 5 प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो ये हो गया धनावेश। क्या हो गया ये, धनावेश। कैसा आवेश आ गया, धनावेश। और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये ऋणावेशित हो गया। क्या हो गया ये, ऋणावेशित हो गया। क्लियर, तो आवेश हो गया धनावेशित और ऋणावेशित। ठीक, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत में एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण और लेते हैं, एक है युग्म उत्पादन। दूसरा उदाहरण है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन में क्या होता है कि विकिरण है, विशेष परिस्थितियों में जो विकिरण होता है, विकिरण मतलब ऊर्जा एक तरह से, और ऊर्जा पर आवेश कितना होता है, 0। तो विशेष परिस्थितियों में जो विकिरण है वो 2 कण उत्पन्न करता है। कौन कौन से, एक है -1 E0 जिसे तुम सब जानते हो, वो है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इसका प्रतिकण +1 E0 है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। प्रतिकण है, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। प्रतिकण क्या होता है, जिसका सब कुछ समान होता है, बस आवेश उल्टा होता है, एक पे माइनस दूसरे पर। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, दोनों कैंसिल करेंगे तो टोटल चार्ज 0। रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज 0, रिएक्शन के बाद भी टोटल 0। वैसे देखो तो 2 आवेशित कण उत्पन्न हो गए, तो आवेशित कण उत्पन्न जरूर हुए हैं लेकिन टोटल 0 ही है, विकिरण से, ऊर्जा से या रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। समझ में आ गई बात। कोई भी रिएक्शन ले लो, केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन उठाओगे यही कंडीशन आएगी। जैसे हमने क्या किया, 92 यूरेनियम 238 है, ठीक है, इस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया हमने। न्यूट्रॉन का क्या कराया, बॉम्बार्डमेंट, यानी बमबारी कराई। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमें मिलता है बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन भी मिलते हैं हमें। ठीक है, परमाणु भार कितना है उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। अगर हम देखें तो जो रिएक्शन से पहले टोटल आवेश इसके पास 92 है। याद कर लो, कोई भी एलिमेंट ZX से लिखेंगे हम इसे, ये जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और ये परमाणु भार, परमाणु क्रमांक आवेश बताता है, मतलब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। ये बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए बताता है आवेश। तो यहाँ पर आवेश कौन है, 92, यहाँ पर 0, तो टोटल आवेश कितना हो गया, 92 इलेक्ट्रॉन हो गया। मान लो कितना हो गया, 92 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर बेरियम और क्रिप्टन पर जो होता है वो होता है 36 और 56। तो इन दोनों को भी अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, 92 ही होगा। रिएक्शन से पहले भी 92 है, रिएक्शन के बाद भी 92 है। तो कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद भी। ठीक है, तो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हो गया क्लियर। तो ये था आवेश संरक्षण का सिद्धांत।